हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम कम्युनिटी पोस्ट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर विद एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोटाइल जूस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय क्लेमाइडोमोनाज, पेनिसिलियम, बेसिलस एंड अमोeba। चार ऑप्शन हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्लेमाइडोमोनाज, और पब्लिक ने भी ज़्यादा इसी को वोट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग। डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? एक्चुअली तो एस फेज के अंदर होता है, लेकिन वो एस फेज आता किसके अंदर है? इंटरफेज के अंदर, क्योंकि इंटरफेज के अंदर तीन फेज होते हैं, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंटरफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, MAB स्टैंड फॉर, यानी MAB के हमको फुल फॉर्म बतानी है। चार ऑप्शन हैं, तो डायरेक्टली मैं आपको आंसर बताता हूँ इस क्वेश्चन का, आप ऑप्शन रीड कर लीजिएगा। तो इसका आंसर है मैन एंड बायोस्फीयर इज द राइट आंसर फॉर MAB। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following organisms are decomposers? Terrace, bacteria, saprophytic fungi and fourth है both B and C। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है both B and C because most of the bacteria and fungi acts as a decomposers। okay, next question, parthenocarpy is induced by, किसके द्वारा इंड्यूस की जाती है? किस प्लांट हार्मोन? यहाँ पे प्लांट हार्मोन का जिक्र किया है। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरलिन एंड AB, किसके द्वारा? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑक्सिन। आपके एनसीईआरटी के अंदर बिल्कुल क्लियरली डिफाइन किया गया है और एग्जाम्पल दिया गया है टोमेटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिकल टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग सेल्स इज, यानी ऐसा कौन सा मैकेनिकल टिश्यू है जिसके अंदर लिविंग सेल्स पाई जाती है? स्क्लेनकाइमा, कोलिनकाइमा एंड पेरेन्काइमा। इन तीनों के अंदर से आपको बताना है। तो जो मैकेनिकल सपोर्ट का यदि बात करें तो वो कोलिनकाइमा प्रोवाइड करता है, तो और इसके अंदर लिविंग सेल्स भी होते हैं। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कोलिनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स दैट काज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट इज, ऐसी कौन सी ड्रग है जिससे हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाती है और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है? ऑप्शन है ट्रैंक्विलाइजर्स, ओपिएट्स, निकोटिन एंड टेरेटोजोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है निकोटिन। क्यों? क्योंकि निकोटिन एक्ट्स ऑन द एड्रेनल ग्लैंड एंड आफ्टर दैट एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड and both of which increases blood pressure। okay, तो right answer of this question is nicotine। next question, which of the following gland do not have duct, यानी indirectly क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि डक्टलेस ग्लैंड यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, कौन सा इसका एग्जाम्पल सही दिया गया है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड उनके अंदर डक्ट नहीं होती है, तो इनडायरेक्टली यही पूछा है। फर्स्ट है सैलिवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड एंड आफ्टर दैट एड्रेनल ग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एड्रेनल ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ओनली एड्रेनल ग्लैंड ही यहाँ पे एंडोक्राइन है, जबकि सैलिवरी एंड मेमोरी दोनों की दोनों एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ स्पर्म पेनिट्रेटिंग द ओवम इज मेनली, एक स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट करता है, उसके अंदर से आर पार हो जाता है, उसके अंदर एंट्री कर जाता है। तो एक प्रोसेस क्या है? मैकेनिकली है, केमिकली है या थर्मली है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर है केमिकली, बिकॉज जब एक स्पर्म अप्रोच करता है एक ओवा को, तो वहां पे रिएक्शंस होती है। रिएक्शन के अंदर जो एक्रोसोम जो अपर टॉप होता है स्पर्म का, उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, एक्रोसिन हो गया, हेलिडोनाइडेज हो गया, ठीक है, उनके बीच में आपस में रिएक्शन होती है, जिससे कि जो जोना पेलोसोडा होती है ओम की, वो क्या होती है? डिजोल्व हो जाती है और स्पर्म उसके अंदर एंट्री कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन कुछ दे दी थी मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3PGA इज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, यानी 3PGA किसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट है? कौन सी साइकिल? यहाँ पे साइकिल का जिक्र किया गया है। क्रैब साइकिल हो गया, फोटो रेस्पिरेशन हो गया, कार्बन रिडक्शन साइकिल हो गया। मोड ऑफ द पब्लिक इज गोइंग रोंग, सबने मैक्सिमम ने क्रैब साइकिल आंसर दिया, जो कि गलत है। क्वेश्चन का राइट आंसर कार्बन रिडक्शन साइकिल, जिसको हम कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन इज मोस्ट स्ट्रक्चरली सिमिलर टू, ग्लाइकोजन की जो स्ट्रक्चर है वो किससे मेल खाती है ज्यादातर? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च एंड सेलुलोज। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है स्टार्च, स्टार्च से ज्यादा मेल खाती है। यहाँ पे पब्लिक गलत है ज्यादातर। ह्यूमन हाइट एंड स्किन कलर आर एग्जाम्पल ऑफ, जो ह्यूमन की हाइट होती है या ह्यूमन की जो स्किन होती है वो किसके एग्जाम्पल हैं? मल्टीपल एलील्स के या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए? तो क्वेश्चन का राइट आंसर है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोन्स बिकम्स फ्रेजाइल इन
जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं कब? ओस्टियोपोरोसिस के अंदर, आर्थराइटिस के अंदर, गॉट के अंदर, या ऑल ऑफ दीज? तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ओस्टियोपोरोसिस। ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसके अंदर फीमेल्स के अंदर मेनली होता है, क्योंकि जब एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ओस्टियोपोरोसिस होता है। एम्स के अंदर पूछा जा चुका है, नीट के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गुड ग्रीन मैन्योर इन राइस फील्ड्स इज? किसको हम एक अच्छी खाद के रूप में यूज कर सकते हैं, हरी खाद के रूप में एक चावल की फसल के अंदर? सेल्विनिया, एजोला एंड एस्परगिलस। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है एजोला। ओके, सेल्विनिया और सेल्विनिया टेरिडोफाइट है, एस्परगिलस एक फंगस है, लेकिन एजोला क्या है कि ब्लू ग्रीन एल्गे जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटाइल जो स्पोर्स आर प्रोड्यूसर? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं पहले ही, तो क्लेमाइडोमोनास इसका आंसर होना है। तो फ्रेंड इस वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चन थे जो कि हमको डिस्कस करने थे कम्युनिटी पोस्ट के अंदर जो बचे हुए थे। आप उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो हेल्प कर रही होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।